नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जो कि भोपाल से सामने आ रही है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया। कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी पर उन्होंने सवाल उठाए, जहां कहा कि जिन नेताओं की वजह से कांग्रेस की ये दुर्दशा है, उन्हीं के कहने पर कार्यकारिणी बनी है, तो भगवान ही अब इस कार्यकारिणी का मालिक होगा। जिस तरह से स्वरूप बना उचित नहीं है। हमारे अंचल के साथ कांग्रेस की सोच सही नहीं है। तो ये बड़ा बयान पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह का सामने आया। दरअसल कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर ये सवाल उठाए गए हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह का कहना है कि जिन नेताओं की वजह से कांग्रेस की दुर्दशा है, उन्हीं के कहने पर ये कार्यकारिणी बनी है, तो भगवान ही अब इस कार्यकारिणी का मालिक होगा। जिस तरह से स्वरूप बना है वो उचित नहीं है। हमारे अंचल के साथ कांग्रेस की सोच सही नहीं है। तो भोपाल से ये बड़ी खबर, जो आपको बता दें, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह का ये बयान सामने आया। बड़ा बयान उन्होंने दिया। दरअसल कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और अपने बयान में उन्होंने कहा कि जिन नेताओं की वजह से कांग्रेस की दुर्दशा हुई और उन्हीं के कहने पर अब कार्यकारिणी बनी है, तो इस कार्यकारिणी का भगवान ही मालिक होगा। तो राजधानी भोपाल से इस वक्त की ये बड़ी खबर, जो आपको बताते चलें कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने ये बड़ा बयान दिया और अब इस बयान के बाद सियासत में भूचाल आना लाजमी है। चूंकि उनका जो बयान सामने आया, कहा कि जिन नेताओं की वजह से कांग्रेस की यह दुर्दशा है और उन्हीं के कहने पर यह कार्यकारिणी बनी, तो अब इस कार्यकारिणी का भगवान ही मालिक होगा। क्या कुछ उन्होंने अपने बयान में कहा है, पहले वो सुनते हैं। कैसी कार्यकारिणी है तो अपनी जगह पर है, लेकिन कांग्रेस की जिन नेताओं की वजह से दुर्दशा है आज के हालत में, उन्हीं लोगों के कहने और इशारे पर यदि कार्यकारिणी बनेगी तो भगवान मालिक है कांग्रेस पार्टी का। 20 साल हो गए और उन्हीं लोगों के चलते निर्णय हो रहे हैं। ये दुर्भाग्य है कांग्रेस पार्टी का। तो 10 महीने बाद कार्यकारिणी आई और उसमें भी क्या सबकी राय नहीं ली गई? अब ये तो जिन्होंने कार्यकारिणी घोषित की उनसे पूछिए कि राय सबकी है कि नहीं है, लेकिन जिस तरह से स्वरूप बना है वो थोड़ा उचित नहीं है। मैंने तो कह दिया कि जो जिन लोगों की वजह से, जिन शीर्ष नेताओं की वजह से कांग्रेस की बुरी हालत हुई मध्य प्रदेश में, यदि उनकी भी आज भी चल रही हो तो फिर क्या कहना। सर, हम कार्यकारिणी को देखेंगे तो ऐसा लगता है। तो आपको बता दें कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह का ये बड़ा बयान सामने आया है और इस बयान के आने के बाद अब जहां राजनीति में एक बार फिर से भूचाल आ सकता है, क्योंकि उन्होंने अपने बयान में जहां ये साफ कहा है कि कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर जहां उन्होंने सवाल उठाए और अपने बयान में कहा कि जिन नेताओं की वजह से कांग्रेस की ये दुर्दशा है, उन्हीं के कहने पर ये कार्यकारिणी बनी है, तो भगवान ही इस कार्यकारिणी का मालिक होगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ ब्यूरो हेड ब्रिजेश सर जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश सर, जब से कांग्रेस को नया नेतृत्व मिला है और तब से ही कहीं ना कहीं ये खबरें, ये अटकलें सामने आ रही हैं सियासी गलियारों में। हम देख पा रहे हैं पुराने नेतृत्व और नए नेतृत्व के बीच में खटास की खबर सामने आती है, और ऐसे में अब पूर्व नेता प्रतिपक्ष का ये बयान, क्या मायने निकाले जाए इसके? देखिए नैन्सी, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ, 10 महीने बाद कार्यकारिणी घोषित हुई है और हम कह सकते हैं परसों रात में कार्यकारिणी आई है और इसके बाद से घमासान जारी है। नेता प्रतिपक्ष जो है, पूर्व नेता प्रतिपक्ष माफ कीजिएगा, अजय सिंह, उनका बयान तो आज आया है। इससे पहले देखिए लगातार रवि सक्सेना हो, उन्होंने तो कहा कि अंधा बांटे रेवड़ी, अपने अपनों को चीन चीन कर दे, एक कहावत के जरिए उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष पर कटाक्ष किया। इसके अलावा हमने प्रमोद टंडन को देखा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि उनकी भूमिका को किस तरह से नकारा गया है। ऐसे तमाम नेता हैं, चाहे लक्ष्मण सिंह बड़े नेता हैं, दिग्विजय सिंह के अनुज हैं, पूर्व सांसद हैं, पूर्व विधायक हैं। आप देखिए उन्होंने भी कहा है कि जो 177 लोगों की सूची जारी हुई है, यदि ये सभी लोग अपनी पार्टी को जिता दें अपने विधानसभा क्षेत्र में, तो सरकार में वापसी हो सकती है। अजय सिंह की जो दर्द है वो लाजमी भी है, क्योंकि बिंद की एक तरह से उपेक्षा की गई है। बिंद की उपेक्षा आज से नहीं, पहले से भी होती जा रही है
और अजय सिंह का ये दर्द बार बार बयां होता रहा है। हमने देखा है जब कमलनाथ की 15 माह की सरकार बनी तो कमलनाथ बिंद क्षेत्र में जाते हैं और कहते हैं यदि बिंद ने हमारा साथ दिया होता तो ये सरकार स्थायी होती। तब भी बिंद पर ठीकरा फोड़ा गया था, लेकिन अजय सिंह जो कि वहाँ के छत्रप हैं, और अब मैं एक तौर पर आपको बता सकता हूँ नैन्सी और दर्शकों के लिए भी कि कांग्रेस छत्रपों की पार्टी है, वो संगठन आधारित दल नहीं है। हम बीजेपी से उसकी तुलना करते हैं, बीजेपी संगठन आधारित दल है। यदि उसके संगठन के कार्यकर्ता होते हैं और कांग्रेस में नेता के लोग होते हैं, नेता जो छत्रप होते हैं, जब जब छत्रप मजबूत होते हैं कांग्रेस मजबूत होती है। एक समय था मध्य प्रदेश में, आप देखिए एक से एक बड़े दिग्गज नेता थे, चाहे अर्जुन सिंह की बात करें, चाहे हम श्रीनिवास तिवारी की बात करें, माधवराव सिंधिया की बात करें, सुभाष यादव की बात करें, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, ये तमाम नेता थे जिनकी वजह से लगातार कांग्रेस सत्ता में रही, क्योंकि उनके छत्रप मजबूत हुआ करते थे। जब से छत्रप कमजोर हुए हैं आप देखिए लगातार कांग्रेस सत्ता से बाहर है और भारी है। अरुण यादव एक छत्रप के रूप में उभर कर आए थे, अर्जुन सिंह के देहांत के बाद उनके बेटा अजय सिंह राहुल भैया बिंद के छत्रप के रूप में उभर कर आए थे। इनकी क्या दुर्दशा हुई, कमलनाथ जब अध्यक्ष रहे तो अजय सिंह काम मांगते रहे, सार्वजनिक मंच से कहते रहे कि मैं भी काम करना चाहता हूं पार्टी के लिए और पार्टी मुझे काम दे, उनको कोई काम नहीं मिला। आप देखिए यही अजय सिंह थे जब अरुण यादव अध्यक्ष थे, उनको प्रदेश चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, पूरे प्रदेश में दौरे किए थे और आप देखिए सत्ता तक पहुँच गई थी पार्टी उनकी। तो ये लगातार मेहनत करने वाले, यदि आप छत्रपों को कमजोर करोगे, अजय सिंह को लगातार कमजोर कैसे करने की कोशिश की गई है, उनके धुर विरोधी रहे हैं चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, उनको वहाँ प्रभारी बनाया जाता है, जब वो विरोध करते हैं तो उनको वापस ले लिया जाता है। कमलेश्वर पटेल को वहाँ पे ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश की जाती है ताकि अजय सिंह को डाउन किया जा सके। तो कांग्रेस पार्टी में अपने ही नेता जो क्षेत्र में मजबूत हैं उनको कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। वो कह रहे हैं बिंद जो अंचल है उसके साथ उपेक्षा की गई है, बिंद के लोगों को लिया नहीं है कार्यकारिणी में। तो निश्चित तौर पर ये उनका जो सवाल है उस पर कांग्रेस आलाकमान को कांग्रेस को विचार करना चाहिए। यदि वो अपने छत्रपों को कमज़ोर करेगी तो कांग्रेस लगातार कमज़ोर होती चली जाएगी, क्योंकि कांग्रेस में कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं होता, कोई नेता का कार्यकर्ता होता। आप देखिए कि उनके बड़े नेता यदि कांग्रेस छोड़कर जाते हैं, बीजेपी में गए हैं जिस तरह से, उनके साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता चले जाते हैं, क्योंकि वो नेताओं के समर्थक होते हैं, पार्टी के समर्थक नहीं होते। बीजेपी में ऐसा नहीं होता, उमा भारती छोड़कर जाती हैं, कल्याण सिंह छोड़कर जाते हैं, बड़े नेता छोड़कर जाते हैं, लेकिन उनके साथ बड़ी संख्या में समर्थक नहीं जाते। यही हम देखते हैं कि यदि मध्य प्रदेश की बात करें, यदि बीजेपी की दावों की बात करें तो उनके पास 5.5 लाख कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए हैं, वो भी लोकसभा चुनाव से पहले। क्यों, आप याद कीजिए कुछ बड़े नेता गए उनके साथ, चाहे सुरेश पचौरी गए हों, चाहे आप ज्योतिरादित्य सिंधिया गए हों, जितने बड़े नेता गए तो उनकी बड़ी संख्या में समर्थक चले गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ तो 22 विधायक गए थे। आप देखिए यदि सुरेश पचौरी जाते हैं उनके साथ भी मौजूदा विधायक चले जाते हैं और उनके समर्थक जो पूर्व विधायक रहते हैं वो चले जाते हैं। तो ये कांग्रेस को विचार करना होगा कि वो अपने छत्रपों को क्यों नहीं साथ पा रही। यदि वो बीजेपी की तरह, बीजेपी की रणनीति पर उसकी पिछलग्गू बनेगी, उसकी तरह पहल करेगी कि वो नया नेतृत्व दे दें, युवा नेतृत्व दे दें, तो कहीं इससे कांग्रेस को नुकसान तो नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस पहले भी ऐसा प्रयोग कर चुकी है। राहुल गांधी जब नेतृत्व लेते हैं तो वो यूथ कांग्रेस में चुनावी प्रक्रिया लाते हैं कि नेताओं के पुत्र आ जाते हैं, यूथ कांग्रेस हम चुनाव प्रक्रिया लाएंगे, लेकिन चुनाव प्रक्रिया के बाद देखिए किस तरह से उसको हाईजैक कर लिया जाता है। कौन आते हैं चुनाव से? विक्रांत भूरिया आते हैं, प्रियव्रत सिंह आते हैं जो दिग्विजय सिंह के भतीजे हैं। विक्रांत भूरिया कौन है? कांतिलाल भूरिया के बेटे हैं। तो ऐसे लोग चुनकर आ रहे हैं। तो पार्टी यदि पार्टी लाइन से हटकर जाएगी तो मुझे लगता है इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। और जिस तरह के विरोध के सुर सुनाई दे रहे हैं कांग्रेस में, क्या ये कांग्रेस उसके लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या कांग्रेस अपने ही नेताओं को कुचलने की कोशिश कर रही है, या वो बीजेपी के पद चिन्हों पर चलना चाहती है? तो क्या वो सर्वाइव कर पाएगी? उसका संगठन ऐसा मजबूत है? जो कवायद संगठन को मजबूत करने की चल रही हैं, मुझे लग रहा है कि उसको देखते हुए नेताओं को कमजोर किया जा रहा है। और नेताओं को जब जब कांग्रेस कमजोर करेगी उसकी दुर्दशा हमने देखी है और आगे भी हो सकता है देखने को मिल सकती है। बिल्कुल। और चूंकि अब कार्यकारिणी के बनने के बाद चूंकि लगातार अब कार्यकारिणी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, देखने वाली बात होगी कि अब इस कार्यकारिणी को क्या इसमें बदलाव किए जाएंगे या फिर ऐसे ही रहेगी, और अगर ये विरोध के स्वर तेज होते हैं तो आने वाले समय में क्या स्थिति बन सकती है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि अब पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह का ये बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल उन्होंने कार्यकारिणी को लेकर ये बड़ा बयान दिया और अपने बयान में उन्होंने कहा है कि कार्यकारिणी का गठन उनके कहने पर हुआ, जिनकी वजह से कांग्रेस की ये दशा हुई है। तो ऐसे में अब ये कार्यकारिणी भगवान के भरोसे है।